अब अपन अग्रिम छंद की ओर बढ़ते हैं। छंद क्रमांक 16, स्थितीकरण अंग। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थित, करण मतलब करना, जो जहां स्थित था सही मार्ग में उसको स्थित करना, वो स्थितीकरण अंग कहलाता है। आइए देखते हैं। दर्शनात्, दर्शनात् चरणाद्वापि, दर्शनात् आधे चा तक बोलेंगे, दर्शनात् चरणात् आधे दा तक बोलना है, वापी, दर्शनात् चरणाद्वापि चलताम धर्मवत्सलहि, धर्मवत्सलहि प्रत्यवस्थापनम, प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञहि, प्राज्ञहि स्थितीकरण, स्थितीकरण मुच्यते, मुच्यते। ठीक है, चलिए आइए पूरा उच्चारण देखते हैं। दर्शनाच्चरणाद्वापि चलताम धर्मवत्सलहि प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञहि स्थितीकरणमुच्यते। दर्शनात् मतलब दर्शन से, सम्यक दर्शन से। चरणात् और चारित्र से, सम्यक चारित्र से। सम्यक दर्शन से और सम्यक चारित्र से, वा मतलब अथवा और, सम्यक दर्शन से और सम्यक चारित्र से, अपि मतलब भी, सम्यक चारित्र से भी। चलताम विचलित हो गए हैं, चलित हो गए हैं, भटक गए हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन से और सम्यक चारित्र से जो विचलित हो गए हैं, ऐसे उनको, चलताम का मतलब हो गया जो विचलित हो गए उन जीवों को, धर्मवत्सलहि, धर्म मतलब धर्म में, वत्सल मतलब प्रेम रखने वाले, धर्म में वात्सल्य रखने वाले, धर्म के प्रति प्रीति रखने वाले जीवों के द्वारा। धर्मवत्सलहि मतलब धर्म में जिनका स्नेह है, ऐसे उन जीवों के द्वारा। प्रत्यवस्थापनम, प्रत्यवस्थापनम मतलब पुनः स्थापित करना। कहाँ स्थापित करना पुनः? जो सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र के मार्ग से भटक गए हैं, उनको वापस उसी मार्ग में स्थापित करना। प्राज्ञहि, धर्मवत्सलहि प्राज्ञहि, धर्म में स्नेह रखने वाले, प्राज्ञहि मतलब विद्वानों के द्वारा, धर्म में स्नेह रखने वाले विद्वानों के द्वारा स्थितीकरणम उच्यते, स्थितीकरण अंग उच्यते मतलब कहा जाता है। स्थितीकरणम उच्यते, उसी को स्थितीकरण अंग कहते हैं कि जो समीचीन मार्ग से भटक गए हैं उनको वापस सही मार्ग पर लाने का काम जो धर्मवत्सली विद्वानों के द्वारा होता है, वह स्थितीकरण अंग कहलाता है। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सम्यक दर्शन लिया, सम्यक चारित्र लिया, ज्ञान क्यों नहीं लिया? तो सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट होता है वो सम्यक ज्ञान से भी होता है, क्योंकि सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। तो सम्यक दर्शन से यदि वो भ्रष्ट हो गया है, वह सम्यक ज्ञान से भी भ्रष्ट हो गया है। समझ में आया? इसीलिए जो सम्यक दर्शन के मार्ग से भटक गया, जो सम्यक चारित्र के मार्ग से भटक गया, ऐसे उन जीवों को धर्मवत्सलहि प्राज्ञहि, धर्मवत्सली विद्वानों के द्वारा प्रत्यवस्थापनम पुनः सही मार्ग में स्थापित करना स्थितीकरणम उच्यते, स्थितीकरण अंग कहा जाता है। अब यहां पर तो कहा कि दर्शन और चरण से जो विचलित हो गए,
ये मात्र दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी लगाना। सम्यक दृष्टि अपने आप को भी, पहले तो खूब धर्म करता था, अब मंदिर जाना बंद कर दिया या कोई धर्म की क्रियाएं करना बंद कर दी, तो पर व्यक्ति को भी उस मार्ग में लगाना, और स्वयं यदि उससे विचलित हो गए हैं तो स्वयं को भी उस मार्ग में लगा लेना। ये स्थितीकरण अंग है। समझ में आया? अपन तो क्या करते हैं, अपन तो ऐसा करते हैं कि मंदिरों में झगड़ा कर लेते हैं, वो कल से मंदिर आए या ना आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, मेरे निमित्त से उसने मंदिर आना बंद किया है, हम क्षमा याचना करेंगे कि नहीं नहीं, आपका झगड़ा मेरे से, भगवान से नहीं। आपने मंदिर आना बंद क्यों किया, हमें क्षमा मांगनी पड़े तो क्षमा मांग लेना, लेकिन पहले कह देना कि नहीं, मेरे कारण अगर मैंने इस प्रकार से आपसे व्यवहार किया है, ये व्यवहार मेरा ठीक नहीं, आप जिनेंद्र भगवान का दरबार मत छोड़िए। कोई धर्म छोड़ देता है किसी कारण से, उसको धर्म के मार्ग पर लगाना। आज सारी दुनिया अधर्म के मार्ग पर जा रही है, कौन उनका स्थितीकरण करने वाला है? हमें सभी को मिलकर के ही तो करना है, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि हैं, और यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमारा अंग है सम्यक दर्शन का स्थितीकरण करना। कोई धर्म के मार्ग से यदि इधर उधर होता है तो उसको धर्म के मार्ग पर लगा देना, यही स्थितीकरण अंग है। समझ में आया? पहले तो हमारा जो बेटा था वो प्रतिदिन मंदिर जाता था, अब उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। क्यों? उसको बताओ कि धर्म है क्या, तुमने मंदिर जाना बंद किस कारण से किया, उसको धर्म के मार्ग पर लगाना। ये स्थितीकरण अंग है। ऐसा नहीं हो कि जो पहली बार मंदिर आया, हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो पहली बार मंदिर आया, पहली बार उसने अभिषेक किया, पहली बार उसने जिनेंद्र भगवान की पूजन करी, और कुछ टोकने वाले मिल जाते हैं, अरे तुमने आज चंदन नहीं लगाया, तुमने हाथ नहीं धोए, तुमने ऐसा नहीं किया। वो बेचारा पहली बार तो भगवान के यहाँ अभिषेक करने आया, हमने टोका टाकी चालू कर दी, और ऐसा करने से उसने कल से मंदिर आना बंद कर दिया। हम तो बल्कि जाकर के उसको सहयोग करें कि देखो ऐसे अभिषेक करना है, ऐसे पूजन करनी है, चलो आज हमारे साथ पूजन कर लो। ऐसे कार्य करना चाहिए। इसीलिए स्थितीकरण अंग कहता है कि कोई भी धर्म के मार्ग से च्युत हो रहा है, उसको धर्म के मार्ग पर लगा देना, ये स्थितीकरण अंग है। ये हमारा भी है, साधुओं के भी है, सबके है। साधु स्वयं यदि विचलित हो गए हैं मार्ग से, तो साधु को सही मार्ग पर ले जाना, सही मार्ग दिखाना कि महाराज आप देखिए, आप इस प्रकार से जो क्रिया कर रहे हैं ये आगम सम्मत नहीं है, कृपया कर एकांत में ये बात आप कहिए, सबके सामने नहीं। महाराज जी इस चर्या को आप ठीक कीजिए। आदरणीय रतनलाल जी बेनाड़ा साहब, हमारे बड़े पंडित जी, अगर किन्हीं महाराज में कोई चर्या में भी अगर शिथिलता आती थी, वो बड़े विनम्रता पूर्वक एकांत में जाकर के महाराज से निवेदन कर देते थे, महाराज जी ये बात आपकी ठीक नहीं जमती, कृपया कर आप इसको सुधारें, क्योंकि ये आगम के अनुसार नहीं है। तो साधुओं का भी स्थितीकरण किया, लेकिन हमें साधुओं का तो छोड़ो, हमारा स्वयं का स्थितीकरण नहीं है, हमारे परिवार का स्थितीकरण नहीं है, हमें सही मार्ग में सबको लगाना है। यही स्थितीकरण अंग है। जो धर्म के मार्ग से विचलित हो रहे हैं, जैन कुल में पैदा होकर के जैन धर्म को नहीं जानते, हमारा बेटा पैदा होकर के हाय हेलो पहले सीखता है, जिनेंद्र भगवान का नाम बाद में सीखता है। हम ये समझते हैं कि कॉलेज स्कूल पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना बहुत अच्छा है, धर्म पढ़ाना अच्छा नहीं। फिर काहे के हम सम्यक दृष्टि? क्योंकि हमने सम्यक दर्शन से उसे विचलित कर दिया, जाने दिया कि कोई बात नहीं बेटा, अभी पढ़ने के दिन है, तू पढ़ाई कर। सम्यक दर्शन से विचलित कर दिया। कैसे हम सम्यक दृष्टि हुए? हम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते यदि हमने अपने बच्चों को धर्म के मार्ग से हटा दिया, हम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। इसीलिए हमें चाहिए कि सम्यक दर्शन जो है वह सम्यक दर्शन हमारा बना रहे, तो स्थितीकरण अंग मार्ग में लगाना है, और स्वयं को भी मार्ग में लगना है। धर्म के मार्ग में यदि कदाचित हमारे अंदर भी ऐसा परिणाम आ जाए कि अरे आज सर्दी बहुत पड़ने लगी है, अब आज अभिषेक नहीं करते हैं, नहीं, ये याद आ जाए कि मेरा स्वयं का स्थितीकरण भी करना है,
सर्दी आ रही है, आज हम मंदिर नहीं जाते, थोड़ा लेट जाएंगे, नहीं, ऐसा विचार नहीं आए। हम जिस समय पर जिनेंद्र भगवान के दरबार पर जाते हैं, अभिषेक पूजन के समय जाते हैं, आपको उसी समय हमें भगवान के दरबार पर पहुंचना है, हमें पहुंचना है, ऐसा परिणाम हमारे अंदर आ जाए। ये स्वयं का स्थितिकरण है। ठीक है, पूरे छंद का एक बार अर्थ देखें कि सम्यक दर्शन एवं सम्यक चारित्र से भी यदि कोई विचलित हो गया है, ऐसे धर्मवत्सली जीवों के द्वारा, धर्म में स्नेह रखने वाले जीवों के द्वारा पुनः स्थापित करना, पुनः उस मार्ग में लगा देना, ऐसा विद्वानों ने स्थितिकरण अंग कहा है। उसको स्थितिकरण अंग कहा है जो मार्ग से विचलित हो गए हैं, उनको मार्ग में वापस लगा देना।